देखिए, पिछले दिनों जो केंद्र की और अपेक्स बॉडी या केडीए की आपस में बात हुई थी, केंद्र ने उनको एक ड्राफ्ट तैयार करने को बोला था। उसी आधार पर मुझे लगता है कि जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, संविधान के दायरे में रह करके केंद्र उस पर विचार भी करेगा और वहां पर एक अच्छा वातावरण बने उस पर भी प्रयास होगा। लेकिन सब चीजें देश हित में होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगला जो वार्ता का दौर होगा तो उसके बाद ही ये चीजें तय होंगी और एक अपना ड्राफ्ट और केंद्र की जो एक उनको ऑफर होगी उसी में से रास्ता निकल करके आएगा। तो अब जिस तरह स्टेट हुड की मांग कर रहे हो, जो सारी डिमांड ड्राफ्ट में है, तो आपको क्या लगता है उस पर बातचीत होगी? देखिए, केंद्र ने डायरेक्ट इसको देख रहा है और जो विषय है जिस पर पहले चर्चा हुई थी उसी के आधार बना करके मुझे लगता है कि बात होगी। अब जो भी केंद्र ने काफी सारी डिमांड्स हैं स्टेट फूड और जो हटाया जाए नशे लॉन्ग फूड से, किस तरह देखते हैं? देखिए, पिछले दिनों जो केंद्र की और अपेक्स बॉडी या केडीए की आपस में बात हुई थी, केंद्र ने उनको एक ड्राफ्ट तैयार करने को बोला था। उसी आधार पर मुझे लगता है कि जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, संविधान के दायरे में रह करके केंद्र उस पर विचार भी करेगा और वहां पर एक अच्छा वातावरण बने उस पर भी प्रयास होगा। लेकिन सब चीजें देश हित में होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगला जो वार्ता का दौर होगा तो उसके बाद ही ये चीजें तय होंगी और एक अपना ड्राफ्ट और केंद्र की जो एक उनको ऑफर होगी उसी में से रास्ता निकल करके आएगा। तो अब जिस तरह स्टेट हुड की मांग कर रहे हो, जो सारी डिमांड ड्राफ्ट में है, तो आपको क्या लगता है उस पर बातचीत होगी? देखिए, केंद्र ने डायरेक्ट इसको देख रहा है और जो विषय है जिस पर पहले चर्चा हुई थी उसी के आधार बना करके मुझे लगता है कि बात होगी। अब जो भी केंद्र ने को प्रस्ताव मिला है और केंद्र अपना प्रस्ताव रखेगा, बीच का रास्ता अडॉप्ट किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। सर, जिस तरह लद्दाख की बात करें तो किस तरह अभी सर्दियां भी आ रही हैं, क्या क्या जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, टूरिज्म प्रोजेक्ट है? देखिए, विंटर गेम्स को लेकर के और खास विशेष करके जो एडवेंचरस टूरिज्म है या दूसरा है जिसमें सर्दियों में भी लोग वहां पर आए, इस प्रकार का लद्दाख सरकार की तरफ से प्रयास है। स्नो के मौसम में भी वहां पर लोगों का आना जाना रहे, इसलिए गंडोलास का भी प्रोजेक्ट बन रहा है और कोशिश ये है कि एक उसको कम्युनिकेशन के माध्यम से भी लोगों के साथ जोड़ा जाए। अभी जो मेरी जानकारी मिली है, न्योमा और थाइस और हमारा ये जो कारगिल का एयरपोर्ट है वहां पर भी लोगों का आना जाना रहे, क्योंकि इस लद्दाख के चारों तरफ टूरिज्म फैले, इसलिए हमारे प्रयास। और विंटर गेम्स की तरफ जो लोग आएंगे पूरे देश भर से, तो वहां पर क्योंकि ये स्कीइंग और हॉकी स्केटिंग वगैरह का भी प्रयास कर रहा है। पिछले दिनों मैं वहां पर देखने भी गया था, मुझे लगता है कि जल्द ही वो तैयार हो जाएगा और केंद्र से भी हमने कहा है कि इस बार की जो गेम्स हैं, नेशनल गेम्स, वो वहां पर करवाई जाए। सर, मोहन भागवत जी ने गुवाहाटी में कहा कि भारत और हिंदू एक है, तो किस तरह देखते हैं कि उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ है वो हिंदू है, तो क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान एक पुराना नाम है और आज भी लोग जो बाहर के लोग हैं, हिंदू कोई एक सभ्यता का नाम है, एक जीवन पद्धति है। इसको किसी धर्म के साथ जोड़ना मुझे लगता है कि संभव नहीं हो सकता और मोहन भागवत जी ने बड़े सोच के आधार पर इस बात को कहा है। सर, अभी जिस तरह की दिल्ली ब्लास्ट में नाम आया, बहुत सारे डॉक्टर्स का नाम आया, प्रोब भी चल रहा है, किस तरह देखते हैं? इस व्हाइट कॉलर टेररिज्म को खत्म करना बहुत जरूरी है। आज भी बहुत से लोग देश को कमजोर करने में लगे हुए हैं, ऐसी ताकतें बड़ी एक्टिव हैं। हमारी एजेंसीज ने बड़ा अच्छा काम करके बड़े हाथ से होने वाले थे जो उसको टाला है
तो आगे से भी मुझे लगता है कि लोगों को भी सतर्क रहना बहुत जरूरी है। दिल्ली में जो हादसा हुआ दुखद है, जो परिवारों की जिनकी मौत हुई है वो भी गलत है, लेकिन इसके पीछे कब से ताकतें, पढ़े लिखे लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। और लगता है कि कई कई बार ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि शायद मिलिटेंट तैयार करने का काम कर रही है, रेडिकलाइजेशन का काम कर रही है, जो गलत है। अल्फला यूनिवर्सिटी काफी उसमें प्रोब चल रहा है, और किस तरह देखते हैं? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने अपने जाल फैलाई हैं। मुझे लगता है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस प्रकार की जो यूनिवर्सिटीज हैं शायद तबाही करने के लिए ही वो काम कर रही हैं। इन पर सख्त एक्शन होना बहुत जरूरी है। इसके तार फिर से पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, वही से हैंडलर्स से, तो किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान लगातार इस तरह की कोशिश करता रहा है। पाकिस्तान इसी प्रकार करता रहा तो नक्शे पर उसका नाम नहीं रहेगा आने वाले समय में, क्योंकि पाकिस्तान में एक सेना है, एक आईएसआई है, तीसरी सरकार है, जिनकी आपस में वो मुझे लगता है कि तालमेल ही नहीं। और रोजमर्रा जो बलूचिस्तान, सिंध और कराची से आवाजें उठ रही हैं, पाकिस्तान का टूटना तय है। जिस तरह से हमेशा भारत का रहा है कि जो पीओजे वो हमारा है, देखिए, इसमें कोई कहने की भारत, पूरा पाकिस्तान ही वैसे तो हमारा है, लेकिन 1947 में बंटवारा जो हुआ उसके बाद भी आज लोग पाकिस्तान के साथ वहां की जनता सेटिस्फाइड नहीं है। उसी का कारण है कि वहां पर पूरी अलगाववाद की एक लहर चल रही है, जो कि जल्द ही वो इसका जो विस्फोट होने वाला है।